एवरीवन, माई सेल्फ वितिका। मैं आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें मैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेथड्स को डिस्कस करूँगी। जैसे कि एक सामने आपके मैंने रखा भी हुआ है बडिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल फिजन। इस तरीके से मैं ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करूँगी अपनी एक एक वीडियो में। सो होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आए। So let's just start our topic, that is today we gonna start with budding. बडिंग टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होगा, लेकिन सिंगल पेरेंट से, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल पेरेंट से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपनी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बनता है। तो इस तरह के प्रोसेस को, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म बन रहा है जो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है और वो सिंगल पेरेंट से बन के आ रहा है, जिसमें दो पेरेंट्स मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है। इस मेथड को, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आज पढ़ने वाले हैं बडिंग के बारे में। एग्ज़ाम में बडिंग का डेफिनेशन, सो ये छोटा सा मैंने डेफिनेशन मैंने ही अपने ही चैनल पे इसके नोट्स भी शॉर्ट्स के फॉर्म में बनाए हुए हैं, आप चाहें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बडिंग का डेफिनेशन, एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल पूछेंगे कि बडिंग में आप एग्जाम्पल बताएंगे, तो हाइड्रा और ईस्ट के बारे में आपको याद रखना है। ईस्ट और हाइड्रा दो एग्जाम्पल है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अभी हाइड्रा एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल बडिंग इन ईस्ट एक्सप्लेन करूँगी। और उसका डायग्राम आपको आना चाहिए और कुछ स्टेप्स लिखने आने चाहिए। सो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो बडिंग में क्या होता है, ये मैंने बनाया हुआ है हाइड्रा। तो इस हाइड्रा में ये है पेरेंट हाइड्रा, इसके जो ऊपर ये प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं माउथ, और जो निकले हुए होते हैं ये हैंड्स टाइप, इसको हम कहते हैं टेंटिकल्स। तो ये कहलाएंगे टेंटिकल्स और ये कहलाता है माउथ, एंड दिस इज़ अ पेरेंट हाइड्रा। इस मेथड में, जैसे यहाँ डेफिनेशन में भी है, इस मेथड में पेरेंट हाइड्रा से सबसे पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, मतलब एक छोटी सी चीज़ बनती है पेरेंट बॉडी से ही जुड़ी हुई, जिसको हम बड कहते हैं। वो बड धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होती है, यानी कि पहले माउथ आता है, फिर ऐसे टेंटिकल्स निकलते हैं उसमें। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या होता है कि ये जो बड फॉर्म हुई है इसमें सेल डिवीज़न होता है, जल्दी 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 सेल्स डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद वो धीरे 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 एक छोटे से हाइड्रा की फॉर्म लेने लगते हैं, जिसमें उसका माउथ आ जाता है, टेंटिकल्स आ जाते हैं। तो यहाँ सेल डिवीज़न होगा, तब जाके ये बड थोड़ी और ग्रो करेगी। रिमेंबर, सेल डिवीज़न होगा। अब धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि और ग्रो करता जाएगा और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब उससे अलग हो जाएगा। जब वो उससे अलग होगा तो एक नया हाइड्रा फॉर्म होगा जो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब उसके पास भी एक माउथ होगा, एक टेंटिकल्स, और ये टेंटिकल्स निकले हुए होंगे। सो इस तरीके का प्रोसेस आपका कहलाता है बडिंग, और बडिंग में भी किस में, दैट इज़ इन हाइड्रा। तो जब आपका एग्ज़ाम में बडिंग के ऊपर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि ये एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर आप ये डायग्राम फॉर्म करिएगा, डायग्राम बना के आइएगा। फिर उसके कुछ स्टेप्स लिखिएगा। स्टेप्स जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है। सबसे पहले आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो पेरेंट हाइड्रा है इसके पास, इसकी बॉडी से ही एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है जिसको हम बोलते हैं बड। ये फर्स्ट पॉइंट में आपने लिख दिया। सेकंड पॉइंट में आप ये लिख दीजिए कि ये जो बड बना है इसमें सेल डिवीज़न होनी शुरू हो जाएगी, माइटोटिक सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड होगी, धीरे धीरे सेल डिवाइड होंगे और डिवाइड होके बड ग्रो करना शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में आप लिखिएगा बड धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगी और उसका माउथ बनेगा और टेंटिकल्स फॉर्म होंगे। फाइनली फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि वो जो बड धीरे धीरे ग्रो करी है, वेल डेवलप्ड हो चुकी है, वो पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगी और एक नया हाइड्रा फॉर्म कर देगी, और वो जो नया हाइड्रा बनेगा वो अपने पेरेंट हाइड्रा की एग्जैक्ट कॉपी बनता है। इस तरह से आप अपने इजी लैंग्वेज में स्टेप्स लिख सकते हैं, तो आपका बडिंग का आंसर पूरा फ्रेम हो जाएगा विद डायग्राम एंड विद द स्टेप्स। और सबसे पहले डिफ़ाइन कर दीजिएगा। होपफुली आपको ये बडिंग टॉपिक समझ में आया हो।
If you have any queries, any doubts, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye, good night.